स्टार्ट करते हैं जर्नल के साथ। ठीक है, एक क्लास हमारी हो चुकी है शायद जर्नल के ऊपर, ये हमारी क्या है, सेकंड क्लास है जर्नल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जर्नल में मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपको फोकस करवाया था। फॉर्मूला क्या था, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइव, ये क्या गलत बात बोल रहे हो, एसेट और एक्सपेंसेस, जनरल की बात कर रहे हैं ना। एसेट्स और एक्सपेंसेस एक फैमिली के थे, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू एक फैमिली से बिलोंग करते थे, ध्यान से, है ना। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो इनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझे मेरी बात, ठीक है। अब इसी लॉजिक के साथ हम क्या करेंगे, कुछ जनरल एंट्रीज मैंने प्रीवियस क्लास में करवाई थी, अब हम अपना बुक का भी क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वहाँ पे नहीं देखना, बाहर नहीं देखना है। किसकी, मेरी मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात कर रहा हूँ। चलो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश में। चलो जल्दी से बताओ क्या होगी जनरल एंट्री, जल्दी से ट्राई करो। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब आप वो करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज, हाँ क्या बोल दिया कुछ भी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। तो अगर हम एसेट में बात करें तो कैश में प्लस करते थे कितना, 1 लाख, और कैपिटल में कितना प्लस करते थे, 1 लाख। तो कैपिटल भी बढ़ रही है और कैश भी तो बढ़ रहा है। कैश क्या है, मेरा एसेट, कैश जब बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो पहले कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट वाली साइड। तो क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट, हाँ याद आया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसके ऊपर भी फोकस करो, किसके ऊपर फोकस करना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान से फोकस करना है एकदम, प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेबिट वाली फिगर पहले लिखी, फिर यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पर कितने, 1 लाख रुपीज़ आ गए आपके। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रेमाइसिस, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है अपना, जहाँ पे भी आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो जगह, तो उस जगह पे जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका आपने क्या करवाई, रिपेयर्स करवाई, रिपेयर्स। तो रिपेयर्स करवाना क्या है, पहले क्लासीफाई करो, हाँ, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटीज, और इसमें क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है। तो ये रिपेयर क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस करवाया किसके ऊपर आपने, प्रेमाइसिस के ऊपर, 10,000 रुपये का। हाँ, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और रिपेयर्स करवाओगे, एक्सपेंस करोगे तो कैश कम होएगा, कैश मेरा एसेट है, तो ये एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, कैश मेरा कम हो रहा है, कैश मेरा एसेट है, एसेट है तो क्रेडिट। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, अभी इसको छोड़ो, इसको 1431 ये क्या लिखा हुआ है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेड इनटू बैंक। बैंक में कितने पैसे डाले, 70,000, बैंक में कितने पैसे डाले, 70,000। बैंक तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा, बैंक का डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसको करोगे, किसको, कैश को, कैश को डेबिट कर दें, क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे, है ना, कैश को क्रेडिट कर देंगे। अरे बैंक में पैसा डाला तो कैश तो कम हुआ, और बैंक तो क्या हो गया, बढ़ गया। कौन, कम तो हो रहा है ना। मेरे घर पे जो कैश पड़ा हुआ था वो कहाँ पर पड़ा है, बैंक में। तो घर का जो कैश है वो तो क्या हो गया, कम। और जो बैंक में जो एसेट जो था, जो कैश जो था वो इंक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना लिख दिया आपने, 70,000, 70,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल एफडी। लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पता है क्या लोन लिया, किसके अगेंस्ट, एक पर्सनल एफडी है, नहीं 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 नहीं, लोन लिया है बैंक से, ये थोड़ी ना बोला है पर्सनल पर्पस के लिए लिया है लोन। अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर हम कुछ पैसा निकालते हैं बिजनेस से, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अभी तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, बैंक से पैसे ले रहा हूँ, और मैंने थोड़ी ना बोला है पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ। मैं किस चीज़ के लिए, मैंने पैसा लिया है बैंक से अगेंस्ट पर्सनल एफडी। मेरी बैंक में क्या पड़ी हुई थी, एफडी। बैंक में क्या पड़ी थी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है बैंक में पैसे पड़े थे। लेट सपोज मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े थे, मैंने कहा बैंक देखो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े, आप मुझे क्या दे दो, लोन दे दो 25,000 का। अब आप बोलोगे सर बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है,
आप बोलोगे बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास खुद 1 लाख रुपए पड़े हैं तो 25,000 सीधा उसमें से ही निकाल लो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि एफडी के अगेंस्ट आपको क्या मिल जाता है, लोन। हम लोन लेना चाहते हैं, अपने जुड़े हुए पैसे को यूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। इसी जनरल एंट्री बता जल्दी से। लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट एफडी, 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया एफडी के अगेंस्ट 25,000 रुपए का, क्या होगी इसी जनरल एंट्री। एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल एफडी। आपकी बैंक में क्या पड़ी थी एफडी, और उसके अगेंस्ट आपने क्या लिया, ना 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 ना, एफडी अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्या होगी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का, 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। हाँ जी। अच्छा, तो सेकंड को बुक का ही तो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 तेज गिरेवाल की। ध्यान से देखो, आपने बैंक से लोन लिया है ना, लोन क्या है, मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बैंक लोन की लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, तो डेबिट क्यों बोल रहे हो। कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक लोन को आप क्या करोगे, लोन है तो उसको क्या करा आपने, क्रेडिट करा। और बैंक में पैसे आएंगे, लोन लिया है तो बैंक में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे ना, तो बैंक तो बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक है, अरे टीएस के वाला इसमें नहीं लिखा, मैंने उस वाली बुक से अभी टीएस ग्रेवाल से बनाया है, निकाले है सारी इमेजेस। हाँ, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो ध्यान से देखते रहो। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में क्या लेकर आए, गुड्स लेकर आए कितने के, 5,000 रुपीज़ के। बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज़, क्या करोगे इसकी जनरल एंट्री, गुड्स लेकर आए हो, इसका। हाँ बताओ। बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000, बोलो प्राची। परचेज अकाउंट टू कैश, आप बोलो। क्यों, ऑनवर्ड बोलना तो पड़ेगा है। हाँ, आपने गुड्स परचेज करा है ना, तो परचेज, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो जाएगा, गुड्स परचेज करोगे, और गुड्स आएंगे तो गुड्स ना लिख के हम क्या लिखते हैं, परचेजेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैश कर देंगे। आगे, ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, पैसा निकाला है बैंक अकाउंट से किस चीज़ के लिए, ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए पैसा निकाला 1,000 रुपये बैंक अकाउंट से, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप बताओ, बोलो। ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के खर्चे के लिए, तो बैंक में तो पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा, तू जो कैपिटल कैपिटल जो तू बोल रहा है सारी एंट्रीज गलत पास कर रहा है। ड्रीव कैश फॉर बैंक, ड्राइंग्स होती है तो कैपिटल जाता है,
अभी यहाँ पर जो पर्सनल यूज़ के लिए करा है कि ऑफिस के लिए करा है? ऑफिस के लिए करा है ना। ऑफिस के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो पैसा निकाला तो ऑफिस के अंदर जो कैश है वो तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, इसको डेबिट कर दिया, ये एसेट हमारा कम हुआ तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे। हाँ, कहाँ लिखा है पर्सनल बैंक लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से गुड्स कितने का परचेज करे? 22,000। अच्छा बोलो। नहीं, शाम टू परचेज हो गया। बोलो क्या होगा? इसने भी गलत बोला, आप बोलो। कुछ भी। सोच। अरे लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। क्या? बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। हम्म, बोलो बोलो। खरीदे हैं गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होएगा। और ये जो शाम है, कैश में परचेज करा है क्रेडिट में? अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा क्रेडिट मानते हैं, तो कैश नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे? क्रेडिट में परचेज करा है, क्रेडिट में परचेज करा है। तो लाइबिलिटी यहाँ पर क्या है, इंक्रीज। यहाँ पे क्रेडिटर कौन बन गया हमारा, शाम। कैपिटल क्रेडिटर्स इंक्रीज है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। हाँ, 22,500, 22,500। चलो अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, कोई बीच में आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलो बोलो मैडम। पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर कार्टेज कितना, 500। कार्टेज का मतलब क्या होता है? ओए कार्टेज का मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब क्या होता है? कार्ट्रिज। कार्टेज का मतलब होता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उनको क्या बोलते हैं, कार्टेज। जैसे मान लो आपकी कोई शॉप थी, मैं आपकी शॉप पर कुछ परचेज करा, मैंने बोला घर भिजवा देना, तो कोई रिक्शे विक्शे वाले के पैसे या टेम्पू ट्रक के पैसे, उसको क्या बोलेंगे, कार्टेज। ठीक है। पेड फॉर कार्टेज कितने, 500। बोलो जल्दी, एंट्री। पेड 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 PID, पेड पेड पे कर दिया तो पैसा गया है। बोलो, आप बोलो, बोलो। अरे कुछ भी नहीं बोल रहे। लास्ट क्लास में करवाया तो था, आपने उससे पहले भी करा था। बोलो, कार्टेज क्या हुआ मेरे लिए? एसेट है, कैपिटल, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू? क्या एसेट? क्या है फिर? दुकानदार के लिए कार्टेज क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो कार्टेज को क्या करेंगे, डेबिट। और जब पे कर दिया तो हमारा कैश चला गया, कैश कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज अकाउंट, कार्टेज, ये क्या है, कैटेज, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ हाँ, पता है मेरे को। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब जिसको बोलूंगा बोलो जल्दी। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, 15,000 का। कैश लिखा है, किसमें बेचे हैं फिर? हाँ, लाइबिलिटी हमारी, हमारे सोचो, मैंने कृष्णा को गुड्स बेचा है, मैंने कृष्णा को गुड्स बेचा है। कैश में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, कुछ नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट में सेल करा है ना, क्रेडिट में सेल करा है। तो कृष्णा से पैसे आएंगे कि मैं पैसे जिससे पूछूंगा वो आएंगे? तो कृष्णा मेरा कौन बनेगा, डेटर क्रेडिटर? डेटर। डेटर क्या है मेरा, एसेट के लाइबिलिटी? एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो कृष्णा को क्या करेंगे, डेबिट। और सामान क्या आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। लेकिन गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, सेल्स। तो कृष्णा टू सेल्स निकला, आंसर नहीं निकला, कृष्णा टू सेल्स। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, आगे। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से कितना रिसीव करा हमने, 15,000। कृष्णा से कितना रिसीव करा, 15,000। देखो एक्चुअल में इससे 15,000 आने थे, अब इसने 15,000 रुपये दे दिए। बोलो प्राची। हाँ, कैश कैश कैश। कैश अकाउंट टू कृष्णा, चीटिंग करी थी ना? कृष्ण, कैश अकाउंट टू कृष्णा। ठीक है। अब ये कृष्णा जिसको आपने डेबिट कराते हैं खत्म हो गया, खत्म किससे करोगे इसको, क्रेडिट से।
है ना। इसको अभी आपने क्या करा, पिछले एंट्री में आपने इसको डेबिट करा, आप खत्म करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट करा, और कैश आपके पास आ गया। आगे नेक्स्ट, पेड टू शाम बाय चेक, शाम को हमने पे करा 22,500। शाम कौन था, शाम कौन था, बॉट गुड्स फ्रॉम शाम, हमने शाम से गुड्स परचेज करे थे, तो ये हमारा क्रेडिटर था ना, हमें इसको पैसे देना था, तो हमने शाम को कितने पैसे दे दिए, 22,500। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या करेंगे। हाँ बोल, शर्म कर ले तेरे को इतना, बैंक का बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, तूने कुछ नहीं करा जनरल एंट्री के अंदर, कुछ भी नहीं। शाम कौन है मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होएगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक। सारी तू गलत बोल रहा है सारे, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है, बैग को बंद करके बुक भी नहीं निकाल रहा। शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,500, 22,500, पता नहीं कौन कौन से लॉजिक्स लगा रहे हैं। क्या है, कैश सेल्स फॉर द मंथ, इस महीने हमने क्या करी, कैश सेल्स करी कितने की, 8,000 रुपए की। बोलो, तू नहीं बोलियो, सारी गलत बोलता है वैसे भी। कैश सेल्स फॉर द मंथ कितने, कैश सेल्स फॉर द मंथ, पहली आते ही एफडी वाली गलत बोली थी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आपने कैश में सेल्स करी तो कैश तो आएगा, और गुड्स जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल। आगे, पेड सैलरी टू राम, राम को हमने क्या पे करी है, सैलरी 3,000 रुपए की। बोल अब बोल, मौका दे रहा हूँ, सैलरीज टू राम, पक्का। गलत बोली है तूने अभी भी। हाँ, तो सैलरी डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या होगा। अबे पेड सैलरी कर दी तो कैश कम नहीं हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करोगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, राम क्यों आएगा, पे कर दी ना, पेड, PAID पेड, तो पे कर दिया ना। अब बोल, पेड टू शाम बाय चेक, हाँ शाम का नाम लिखा, हे भगवान, शाम कौन था, मेरा क्रेडिटर था, तो जब हमने उसको बुक्स में क्रेडिटर बुक करा था, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिटर बुक करा था, शाम को कभी हमने क्रेडिट करा था, यहाँ पर ये देख, इस वाली एंट्री के ऊपर फोकस कर, परचेजेस टू शाम, शाम से हम परचेज करके लाए थे, इसको बुक्स में हमने क्या मान लिया था, क्रेडिटर। अब जब हमने इसको पेज अप कर दिया तो इसका नाम काटना नहीं है, तो क्रेडिट को किससे काटेंगे, डेबिट से, तो शाम को हम क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्यों लिखेंगे हम नाम, जरूरी थोड़ी नाम दिया तो लिखेंगे, पेड सैलरी टू राम, सैलरी हमने पे कर दी तो एक्सपेंस, और कैश हमारा गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो अब ये वाला बता दो, जिसने बता दिया मज़ा आ जाएगा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट, तो बैंक से हमने लोन लिया था 25,000 रुपये का, बैंक से हमने लोन लिया था ना 25,000 रुपये का, अगेंस्ट FD 25,000 का, ये हमने क्या लिया था, लोन लिया था। अब हमने पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करा कितने का, 250 रुपीज़ का, ऑन रीपेमेंट, मतलब हमने 25,000 रुपये तो वापस करे ही करे, साथ में उसके ऊपर 250 रुपये का इंटरेस्ट और पे करा, टोटल हमने बैंक को कितने पैसे दिए, 25,250 रुपये। चलो जनरल एंट्री पास करो, बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आंटी सही कहती है तो कुछ नहीं पड़ता, तेरे को तो अब तेरी छुट्टी नहीं होगी 5। हाँ बोलो बोलो, लोन, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, बोलो, टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, सबसे बढ़िया, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी थी, खत्म हो गई, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, पूरी 25,250, और टू बैंक, बैंक से पैसे चले गए, बैंक में पैसा कम हो गया कितना, 25,250, ठीक है, 25,250,
ओके, इतनी सी बात समझे। और एक और बात सुनो, एक और एंट्री से पहले हमें पास करनी पड़ेगी, इसके अंदर दो जर्नल एंट्रीज पास होगी। कितनी एंट्रीज पास होगी? दो जर्नल एंट्रीज पास होगी। एक तो आपका जो इंटरेस्ट आपने जो बैंक के लोन के ऊपर जो पे करा, वो क्या है? आपका एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट जो आपने पे करा 250 रुपीज़ का, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और जो लोन जो हमारा 25,000 रुपये का था, आज उस इंटरेस्ट की वजह से कितने का हो गया? 25,250 का हो गया। क्या ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ी? बोलो, लाइबिलिटी बढ़ी। तो एक जगह तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ा। और एक जगह हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एक्सपेंस बढ़ा और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। एक्सपेंस क्या था? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो एक्सपेंस को तो हमने क्या कर दिया? बोलो, डेबिट करा। और क्या हुआ? बैंक लोन को हमने क्रेडिट करा, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। कितने से? 250 रुपीज़ से। अब हमारी लाइबिलिटी 25,000 की थी कि 25,250 की थी? 25,250। तो पहले अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करो। 25,000 की लाइबिलिटी कितनी करी? 25,250। अब फाइनली आप सेकेंड एंट्री किसकी पास करोगे? पेमेंट की। तो अब आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? कम। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना करा आपने? 25,250, 25,250। तो यहाँ पे लोन हमारी लाइबिलिटी थी, हाँ, 5 बजे की। अच्छा, चलो, बैंक लोन टू बैंक कितना? 25,250, 25,250। इतनी सी बात समझे नहीं समझे? ये वाला क्वेश्चन हुआ? ठीक है, हुआ। अब चलो जल्दी से अपना रजिस्टर निकालो और सारा इसको सॉल्व करो जल्दी। मैंने सारी जनरल एंट्रीज अभी आपको बताई ना, अब सारा आप सॉल्व करोगे, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला, फिर मैं चेक करूँगा। जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करो। फॉर्मेट बनाओ, जैसे ये फॉर्मेट था ऐसे ही फॉर्मेट होता है, देखो। ऐसा एक फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, डेबिट है और क्रेडिट है। जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करो और इसको करो। बहुत गड़बड़ी करी है सबने, अब करके दिखाओ। ये कैसे बड़ा हो गया?